हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आ चुके हैं एक नई सीरीज़ के साथ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मैथ्स को, और उसके बाद हम एक और वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे जिसको क्लास मैट्रिक की मैथ को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मतलब एक ही साथ एक दिन, एक सुबह या शाम को 9th या मैट्रिक का वीडियो अपलोड होता रहेगा, एक दिन 9th का एक दिन 10th का। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम दोनों ही बुक्स को साइमल्टेनियसली कवर करेंगे। जो 9th के बच्चे हैं वो 9th के साथ फॉलो करेंगे, जो 10th के बच्चे हैं वो 10th के साथ फॉलो करेंगे। और ये टाइम काफ़ी अप्रोप्रिएट है स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट होने वाला है जुलाई का। आपकी समर वेकेशन के अंदर सिर्फ 1 महीना रह चुका है और आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एकेडमिक लाइफ के अंदर। तो इसीलिए मैथमेटिक्स आपके लिए पेन ना बने, उसको आप इजी बनाने के लिए हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप ये सीरीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और तब तक अगर आपने लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ तो लाइक कर लें, कमेंट कर दें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि 9th क्लास का चैप्टर जो होना है, फर्स्ट चैप्टर होगा वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर नंबर 1 है। सो यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये हमारा एक चैप्टर है जो कि इन दो नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करता है कि रियल नंबर्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। देखिए, हम बुक को पेज बाय पेज फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि जो एक कहानी है ना, अगर आप कहानी का जो स्टार्ट है वो समझें ना और साथ में एंड पढ़ना शुरू कर लें तो आपको कभी भी कहानी समझ नहीं आने वाली। इट मीन्स कि अगर आपको रियल नंबर्स पढ़ने हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने हैं तो इससे पहले आप रियल नंबर्स तक पहुँचें। आपको उससे पहले जो सेट्स आते हैं वो डिस्कस करने होंगे, जो नंबर्स आते हैं वो डिस्कस करने होंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुँचने के लिए आपको पहले रियल नंबर्स आने लाजमी हैं। तो हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, हम टॉपिक वाइज चलेंगे कि किस तरह हम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझ सकते हैं। सो इस पूरी डिस्कशन में आने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ नंबर सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर सेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। लेट सपोज हम बात करते हैं, जस्ट अभी हम स्टक करेंगे रियल नंबर्स तक। जैसे हमारा रियल नंबर कंप्लीट होगा हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं कि लेट सपोज रियल नंबर्स की जो हायरार्की है ना, जो इसका फ्लो चार्ट है, रियल नंबर्स क्या होते हैं कि आप इस तरह कह सकते हैं एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर। फॉर एनी अंडरस्टैंडिंग आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स जो है, तमाम नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। कोई ऐसे भी नंबर्स हैं जिनको रियल नहीं होते, उसके बाद हम आएंगे जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लें कि आज तक जो भी आपने नंबर्स पढ़े हैं वो रियल नंबर्स थे, ठीक है। और वो नंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रियल नंबर्स के अंदर 2 तरह के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स। वो कौन कौन से हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है, और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, पर कंफ्यूज नहीं होना। मैं अभी आपको एक एक टॉपिक, एक एक नंबर सिस्टम को अलग अलग से समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम्स अलग अलग किस तरह हैं, ठीक है। रियल नंबर्स 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर्स और रेशनल, मतलब कि तमाम रेशनल को मिलाने से रियल बनता है। पर रेशनल क्या है ये हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर के अंदर, तो हमारे साथ बने रहें। तो रियल रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर 2 सेट आ गए, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल नंबर्स जो हैं इसके भी 2 कैटेगरीज हैं। वो कौन सी है। इसकी एक ही कैटेगरी जो कि क्या होगी, एक इंटीजर्स। क्या होगी, सिंपल इंटीजर्स, ठीक। रियल नंबर से एक और सेट होता है जो कि इसका सबसेट है, वो क्या है, इंटीजर्स। उसके बाद इसका भी एक सबसेट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स। और उसके बाद भी एक सेट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इवन नंबर्स। होल नंबर्स में से इवन नंबर्स निकल सकते हैं। प्राइम नंबर्स जो कि इसमें से निकल सकते हैं। ऑड नंबर्स वो इसमें से निकल सकते हैं। वो बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं, वहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं जो कि इसमें इंटीजर में से निकलेंगे, हमें वहाँ पे नहीं जाना। हम बात कर रहे हैं, जस्ट कैटेगराइज कर रहे हैं हम कि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल होते हैं, उसके अंदर इंटीजर्स होते हैं, उसके अंदर होल नंबर्स होते हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं। इट मीन्स सबसे छोटा सेट कौन सा है, वो नेचुरल नंबर्स का है। जैसे मैंने अभी भी कहा, प्राइम नंबर्स इससे भी छोटा है, पर हम उस सेट्स के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि वो हमारा मेजर डिस्कशन में आएगा ही नहीं। हमारा जो नेचुरल नंबर सेट है वो कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, नेचुरल नंबर, जिसकी सिंबल क्या है, n, ठीक है। n क्या है, उसकी सिंबल है
इसकी नेचुरल नंबर्स की, और होल नंबर्स की क्या सिंबल है, W, ठीक है, और इंटीजर्स की क्या है, Z, ठीक है। रेशनल की स्पेसिफिकली Q यूज़ होती है, और इरेशनल की क्या सिंबल यूज़ होती है, Q डैश, ठीक है। और उसके बाद रियल नंबर्स के लिए आपको इस तरह की R लिखना पड़ता है, जो कि ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब कि दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इरेशनल, जो कि रियल नंबर्स के सबसेट में आते हैं। और रैशनल के ही सब सेट्स जो हैं वो कौन से हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। साथ में इसको हम कह सकते हैं, और Q डैश इज़ ऑल्सो, ये सेपरेट है, इसका कोई कैटेगरी नहीं है, ये दोनों सबसेट हैं रियल नंबर्स के, ये भी और ये भी। ये इसकी इसका पैटर्न है, इसकी हायरार्की है, जो कि इसको आपको फॉलो करनी है कि सबसे छोटे नेचुरल नंबर्स, उससे बड़े होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स। फिर आपको समझा दूँ, इवन ऑड नंबर्स वो कहाँ कहाँ आएंगे, ऑड नंबर इसके सबसेट हैं, इवन नंबर इसका सबसेट है, इवन नंबर इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ज़ीरो भी एक इवन नंबर है, प्राइम नंबर इसका सबसेट है। इस तरह पॉजिटिव इंटीजर्स इसके सबसेट हैं, जो कि इनके सबसेट नहीं, इसका सबसेट होगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, समझ आ रही बात। तो ये हमारे नंबर सिस्टम्स हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक सिस्टम को कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, फिर रियल क्या है। अब हम आने वाले हैं, तो हम अपनी कहानी को लेके जाएंगे, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे रियल नंबर्स तक। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर चैप्टर के बारे में नहीं पता तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होना। आपकी अगर नॉलेज नहीं है नंबर्स के अंदर, आपको सिस्टम्स के बारे में नहीं पता, आप उसके सवाल कितने भी सॉल्व कर लें, आपको अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आती। आप इट मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक मेथड को रट रहे हैं, मेथड क्या है उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसीलिए आपको ये फॉलो करना लाजमी है। सो सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम आता है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का। तो काफ़ी बेसिक और काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा ये नंबर्स का, कि नेचुरल नंबर्स को हम सिंपल वर्ड्स में काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। सो ये क्या हैं, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। अगर लेट सपोज मैं कहूँ आपकी स्क्रीन के सामने, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो या आपके घर के अंदर आप बल्ब लगे होंगे सीलिंग के अंदर या दीवारों के अंदर, काउंट करेंगे वो कितने, 1 2 3, इस तरह काउंट करेंगे आप। मिसाल के तौर पे आपके हाथ में फिंगर्स कितनी हैं, 1 2 3। कभी आपने 0 से या -1 से, कभी -2 से काउंटिंग स्टार्ट की है? नहीं। आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से, क्योंकि ये इंसान की इंस्टिक्ट्स के अंदर था कि जब इंसान स्टार्ट में इस दुनिया में आया था तो उसको काउंटिंग करना आती थी, कि वो कहता था ये 1 2 3। बेशक वो फिजिकली 1 2 3 ना कहता हो, उसको पता था कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 1। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब टू बी सिंगल, कोई चीज़ सिंगल हो वो 1 होगी, ठीक है। तो इसी तरह नेचुरल काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसकी सिंबल क्या है, n, जिसको क्या होगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इट मीन्स इट विल नेवर एंड, ये एक इनफाइनाइट सेट है जो कि कभी ख़त्म नहीं होना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 1 से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा। क्लियर होगी बात। अब जब हमें चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जब हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम एक नया नंबर सिस्टम लेके आएँ? क्यों हमने इतने सारे नंबर सिस्टम लिखे थे? लेट्स सपोज एक नया नंबर सिस्टम है होल नंबर्स, वो क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि नेचुरल जब मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं ना, तो ये नंबर्स आपकी जनरल डिस्कशंस या जनरल डीलिंग को और साथ साथ में मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। वो किस तरह कि लेट्स सपोज आपके पास एक इक्वेशन है कि 2x = 6, ठीक है। तो x = 6 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इट मीन्स क्या 3 हमें पता है कि कोई नंबर है? हाँ, वो 3 एक नंबर है जो कि हमारे नेचुरल नंबर्स में आता है। फॉर दिस कंडीशन ये एक सेट हमारा डिफाइन होगा, ये सॉल्यूशन हमारा डिफाइन होगा, क्योंकि हमारा जो x है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अगर 3 एक नेचुरल नंबर है तो हमारा सॉल्यूशन डिफाइन है। लेट्स सपोज इस तरह की कंडीशन आ जाए, 2x = 7 एंड x = 7/2। क्या ये डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 होल 1/2 या 3.5, जो भी कह लो आप। दोनों सॉल्यूशंस हैं इसके।
पर क्या ये नेचुरल नंबर्स में है? नहीं, इस कंडीशन में x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर में है ही नहीं, x किसी और सेट में होगा। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द मैथमेटिकल कंडीशंस। तमाम मैथमेटिकल कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए नेचुरल नंबर्स काफ़ी नहीं हैं, हमें दूसरे नंबर सिस्टम्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह एक और कंडीशन है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि x + 2 = 2 एंड x बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर, मुझे डिफाइन करके बताएं। तो क्या हो जाएगा, x = 2 - 2 जो क्या हो जाएगा 0। तो क्या x 0 है नेचुरल नंबर्स में? नहीं है, तो x के नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं है जो कि x + 2 = 2 के अंदर सॉल्व करे और x नेचुरल नंबर हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि x नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा है 1, 1 + 2 3 हो जाना था, ये 2 आ रहा है, 2 + 2 4 हो जाना था, ये 4 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इट मीन्स ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है हमारे पास जो इस कंडीशन को सॉल्व कर सके। हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना होगा तो हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स को बढ़ाना होगा, ठीक है। किस तरह कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम आ गया जिसको हमने क्या नाम दिया था, होल नंबर्स का। अब होल नंबर्स का मतलब क्या है कि ये W से रिप्रेजेंट होंगे, सिंबल होगी 0 1 2 3 4 अप टू so on। तो एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हो गया इस नंबर सिस्टम के अंदर, जस्ट 0, बाकी तमाम नंबर सेम हैं, तमाम नंबर सेम है 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4, ये 0 ही इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है। अब ये x होल नंबर हो सकता है, x कैन बिलोंग टू द होल नंबर्स। द रीज़न इज कि x बिलोंग कैसे कर सकता है होल नंबर से, क्योंकि सिंपली 0 एक होल नंबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक होल नंबर का सेट काफ़ी है, ठीक है, हमें नए सेट की ज़रूरत नहीं है। बट हमें इस सेट को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर सिस्टम चाहिए होगा जो कि इससे डिफाइन नहीं हो सकता। हम उस सिस्टम से आने से पहले एक और सिस्टम सॉल्व करते हैं, जैसे कि x + 2 = 1, ठीक है, x + 2 = 1। तो इसका सोल्यूशन क्या आना है, वो आना है 1 - 2, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे देखो क्या हमारे पास होल नंबर्स में -1 है? नहीं है। It means -1 cannot be defined in the whole numbers, so the set of the whole numbers cannot satisfy this equation. It means कि -1 इस सेट में, इस सेट में नहीं है और ये सेट इसको डिफाइन नहीं कर सकता। रीज़न क्लियर है, क्योंकि इसके पास है ही नहीं, ये नंबर ही नहीं इसके अंदर। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हमने कहा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन z से है, जो कि होते हैं दो तरीकों से लिखा जाता है, 0 पॉजिटिव -1 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव -3 अप टू so on infinity। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू so on। इट मीन्स ये नेगेटिव साइड पे भी कंटिन्यू है, ये पॉजिटिव साइड पे भी कंटिन्यू है। इट मीन्स इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। अब ये सॉल्यूशन इंटीजर्स के लिए पॉसिबल है क्योंकि -1 इंटीजर्स में है, सारी बात। सो दिस इक्वेशन कैन सेटिस्फाइड बाय द इंटीजर्स, इंटीजर से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। एक और इक्वेशन लिखता हूँ मैं कि लेट्स सपोज x + 5 = 9, तो x = -4 हो जाना है, ठीक है। तो वो किस तरह, सॉरी 5 मैं कर देता हूँ 2, तो ये -3 हो जाना है। इस साइड हमेशा छोटा नंबर होगा तो ये सिचुएशन बनेगी। तो x + 5 = 2, सो x शुड बी -3, 5 उधर जाके माइनस का हो गया, 2 - 5 3 हो गया नेगेटिव का। तो ये इक्वेशन भी इंटीजर से डिफाइन हो सकती है, समझ आ रही बात। सो नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस आपके हमारे सामने ऐसी आ रही हैं जिनको हम डिफाइंड नंबर सिस्टम जो है उससे डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमें नए नंबर्स चाहिए होते हैं। तो उस नए नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हमें नया नंबर सिस्टम बनाना पड़ता है। ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बना लिया है, अब हमें नहीं चाहिए कोई नया नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारी इस एज के अंदर काफ़ी नए नंबर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाते हैं। उसके बाद हमें किसी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो हमारा इंटीजर्स तक तो हो गया, अब आते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर, ठीक है। सो
अब इसकी मैथ जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं बात नहीं कर रहा, किस तरह कि लेट सपोज नेचुरल नंबर्स जैसे काउंटिंग थे, होल नंबर्स की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जीरो इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि लेट सपोज आपने किसी को मनी लैंड की है, इफ़ यू लेंड सम अमाउंट ऑफ मनी टू समवन, तो क्या हुआ कि आपने किसी को कुछ अपना उधार दिया है 5 रुपये या 500 रुपये, तो अगर आप उससे 500 रुपये ले लेते हो वापस, अब कितने लौटाने हैं उसने 0 रुपीज़, पर जीरो नेचुरल नंबर्स में है नहीं, होल नंबर्स में है, तो होल नंबर के एक नंबर की ज़रूरत पड़ गई। लेट सपोज आपने 500 रुपये आपने किसी को उधार दिया, आपने उससे उल्टे 600 रुपये ले लिए, अब आपको लौटाने हैं 100 रुपये, इट मीन्स नेगेटिव 100 रुपीज़ आपने लौटाने हैं, तो नेगेटिव होल नंबर इंटीजर जो आपका वहाँ पे आ चुका है। अब आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। अब यहाँ से जो है अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है एक थोड़ी सी एडवांस आपके लेवल से, ठीक है, कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, यहाँ से आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है। सो रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स आर सच नंबर्स, अजान का वेट करते हैं। नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स सच काइंड ऑफ नंबर्स, वर्ड रेशनल नंबर्स रेशो से निकला है, देखो रेशो आपको पता ही है किसको कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज 2:3, बट इसकी दूसरी अंडरस्टैंडिंग 2/3 भी है, ठीक है, 2/3 का मतलब है 2/3। सो रेशनल नंबर्स बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन आर सच नंबर्स, और सच नंबर्स, लेट सपोज रेशनल नंबर इज एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कोई ऐसा सेट नहीं इसको समझाने के लिए, such that x belongs to rational numbers if x equals to p upon q and q belongs to integers, समझ बात। so and q does not equals to 0, ये भी चीज़ साथ में लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसे डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, ठीक है। सो रेशनल नंबर्स क्या हैं, x such that x एक ऐसा x है, x such that x belongs to रेशनल नंबर, तो x एक रेशनल नंबर तब होगा जब x को p upon q में लिखा जाए, इट मीन्स जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सके, जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। लिखा जा सके इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को भी हम रेशनल करके लिखते हैं तो वो रेशनल बन जाते हैं, नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा वो कि x such that x belongs to रेशनल नंबर्स such that x belongs to p upon q, कि x ऐसे x जो p upon q में रिप्रेजेंट किए जा सके, जिसमें p और q तमाम के तमाम क्या हैं, वो all p and q are belongs to integers and q does not equals to 0, इसका मतलब ये हो गया। अब बट इससे कोई मतलब जाहिर नहीं हुआ अभी तक कोई बात क्लियर नहीं हुई। इसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम साथ में इरेशनल नंबर को भी डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो इरेशनल नंबर वर्ड सजेस्ट कि ऐसा नंबर जो रैशनल ना हो, विच इज़ इरेशनल, विच इज़ नॉट रैशनल, वर्ड ही बता रहा है। रैशनल नंबर्स आर सच एंड सच which is can be represented by p upon q, irrational numbers are such and such which does not belongs to can be represented by p upon q। कैसे कहेंगे हम, q dash is equals to x such that x belongs to the irrational number if x does not equals to p upon q, where p and q belongs to integers and q does not equals to 0। जब रिप्रेजेंट ही नहीं होता तो यार ये कंडीशन तो फजूल लगती है ना, पर नहीं, फजूल नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक लेवल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन तक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब बात क्या हुई, जो p अपॉन q में लिखे जा सकें, जो अपॉन में लिखे जा सकें वो रेशनल, जो अपॉन में ना लिखे जा सकें वो इरेशनल। थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट ले लें कि जैसे 2/3 जैसे लिखा हुआ है रेशनल है, 1/2 रेशनल है, 1 रेशनल है क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, 2/1 तो है ही है, तो ये भी रेशनल है। सो ये रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी है नंबर्स की जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स आते हैं, जैसे कि पाई, जो कि क्या है 3.141519 इस तरह कंटिन्यू है ये, ठीक है। सो ये पाई की वैल्यू है। इसी तरह एक ई आइलर्स नंबर 2.718 अप टू सो ऑन, ये हमारा नंबर कंटिन्यू रहता है। इसी तरह रेडिकल 2 1.414 इस तरह चलता रहेगा। रेडिकल 3 ये इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर,
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रेशनल हो जाते हैं। और साथ में कुछ स्पेसिफिक नंबर्स भी जैसे कि पाई और ई, ये एक स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो कि रेशनल हैं। बट इससे बात अभी तक क्लियर पता नहीं चली कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपको पता है पाई की वैल्यू 22.7 भी लिखी जाती है, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एक अप्रॉक्सीमेट एक अंदाजन वैल्यू है, ये 100% उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो कि क्लियर हमारी डेफिनेशन को क्लियर करे कि भाई नंबर्स कौन से रेशनल है, कौन से रेशनल है। ठीक है ना, जैसे कि रेशनल को डिफाइन करने से पहले आपको डिविजन्स का तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि लेट सपोज 1/2, 1 को डिवाइड करना है 2 से। सो जब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 पॉइंट यहाँ पे 10 आ गया, 5 जो कि क्या हो गया 10, जवाब क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या बचा 0, आंसर क्या आया 0.5। जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। जब रिमाइंडर 0 ना आए कंटिन्यूसली तो रिमाइंडर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कैसे कब कंटिन्यू रहेगा? हो सकता है 10 बार डिवाइड करने के बाद 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि 100 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे सबसे पहले 2 टाइम्स 10, यहाँ पे कितना बचा 20, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया। लेट सपोज 5, 4 5 20, अब 0 आ गया। क्या पता एक बड़ा नंबर हो, कितनी बार डिवाइड करें? लेट सपोज यहाँ पे होता 1 0 0 0 9 5 8 4 डिवाइडेड बाय 3, अब क्या करें? सो इस तरह के केस के अंदर हमें बाद में देखना होगा कि क्या सिचुएशन अप्लाई होगी। बट एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब रिमाइंडर में 2 5 ये रह जाएं, ये प्राइम नंबर्स रह जाएं, तो ये क्या बनाएंगे, ये टर्मिनेटिंग बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? टर्मिनेटिंग बनाएंगे। जब अपॉन में दूसरा कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे 3 ही है, ये प्राइम नंबर अपॉन में अगर रह जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा। पर इसका मकसद ये भी नहीं है कि हमेशा ये केस होगा। किस तरह 6/3, अब कहेंगे अपॉन में सर 3 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बनना चाहिए। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि 3 और सिंप्लीफाई हो सकता है और ये 2 बन जाएगा। कैसे? क्योंकि 6 जो होता है वो 2/2 × 3 होता है, अपॉन का 3 कैंसिल हो गया, 2 रह गया, तो अब 2 को 1 से डिवाइड करना है। समझ आ रही बात? मैं कह रहा हूँ आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन अगर 2 और 5 बचता है तो तब टर्मिनेटिंग होगा। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन अगर कोई भी अदर प्राइम नंबर बचता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कहता हूँ कि 1/3 क्या सिंप्लीफाई होगा? ये नहीं, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसको अगर 1 को डिवाइड करें 3 से, सो इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 3, 0.10 के 3 9 1 बचा, फिर 0 आया, 3 9 फिर 1 बचा, फिर 0 आया, 3 फिर 9 आया, फिर 1 बचा। देखो अपॉन में 3 था तो ये कंटिन्यू था, ऐसे अपॉन में 7 होगा तब भी कंटिन्यू होगा, अपॉन में 9 होगा तब भी कंटिन्यू, अपॉन में 6 होगा तब भी कंटिन्यू होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर में क्या आता है? 6 का मतलब क्या है? 1/2 × 3 आ गया 3। तो ये केस है टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग का। इसको मैं अगर जब एक्सरसाइज आएगी तो मैं उसको थोड़ा क्लियरली समझाऊंगा आपको। सो 2 तरीके हैं, दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। पहली बात समझ लें, टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स, वो फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, वो क्या हैं? वो रेशनल नंबर्स हैं। पहली बात तो क्लियर। फर्स्ट कंडीशन नोट कर लो कि कौन से नंबर्स रेशनल हैं? वो नंबर्स जो डिवाइड करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? टर्मिनेटिंग। ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो तो क्या हो गया? रेशनल हो गया। डिवाइड करने के बाद जो भी कंडीशन आप देख लें, लेट सपोज ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 25। ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरीके से जैसे 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें कि
2 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका 0.4 आंसर आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर्स हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या किस्सा है? अब नॉन टर्मिनेटिंग का इशू ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो आइदर रिपीट करते हैं अ नंबर और ब्लॉक ऑफ नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं रिकरिंग, जिसको कहते हैं रिपीटिंग, एंड दूसरे होते हैं नॉन रिकरिंग, या इसको हम आम जुबान में कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3333, कंटिन्यू रहेगा। चाहे तो आप इसको 0.3 के ऊपर डॉट दे दें, ये बात वही है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। डिवाइड होने के बाद रिपीट हो रहा है। अब रिपीट होने का मकसद कतन ये नहीं कि एक नंबर ही रिपीट हो, एक ब्लॉक ऑफ नंबर भी रिपीट हो सकता है। जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 6, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 6 है तो क्या होगा, हो जाएगा 0.2318, 2 आ गया, फिर 0, फिर 3, ये हो जाएगा कितना, ये भी दोबारा सेम ही आ रहा है, 1/6 कह रहा था मैं, सॉरी 1/6, 1 डिवाइडेड बाई 6 0.0, यहाँ पे आया 1, 6 बचा 4, अब क्या होगा 0, 6 टाइम 36, 4, फिर 0, फिर चलता रहेगा। इट मीन्स 1.66 आता रहेगा, रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिपीटिंग हो गया। अब इसके अंदर एक 1 के बाद 6 आ गया, पर 6 रिपीट हो रहा है। उसके अलावा अगर ऐसी कंडीशन आ जाए 1 पॉइंट यहाँ 0.567, 567, 567 इस तरह रिपीट हो रहा है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है ना, पूरे का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, इस तरह की कंडीशंस को हम कहते हैं रिपीटिंग। इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग, रिपीटिंग। सो वो रेशनल नंबर, वो नंबर्स, फ्रैक्शंस जिनको डिवाइड करते या तो वो ख़त्म हो जाएं, अगर ख़त्म नहीं होते नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में क्या है, रिपीटिंग है, तो वो रेशनल है। तो रेशनल नंबर्स क्या हैं, वो नंबर्स या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या टर्मिनेट नहीं होते तो रिपीट करते हैं, वो क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर कौन से हैं जो रिपीट नहीं करते, जैसे पाई की वैल्यू 3.14159 इस तरह कंटिन्यू रहेगी। अगर आप सर्च करेंगे आपको गूगल पे तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, पर वो कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं करता। नंबर तो छोड़ो, पूरा ब्लॉक 9 डिजिट्स का ब्लॉक भी रिपीट नहीं करता। तो ये क्या हैं, पाई, ई, इस तरह के नंबर्स हैं। √2, √5, √3, √7 इस तरह के नंबर्स जो हैं वो इरेशनल हैं, ठीक है ना। तो ये वाले कौन से हैं, ये वाले आते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। सो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर्स का। अब आते हैं हमारा फाइनल जो बादशाह है इन रेशनल इरेशनल्स का, वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। सो रियल नंबर्स को आम वर्ड्स में ऐसे कहा जाता है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इट इज़ द यूनियन ऑफ रेशनल इरेशनल। रेशनल इरेशनल को मिला दो तो क्या बन जाएगा, आपका रियल नंबर बन जाएगा। पर बाय डेफिनेशन रियल नंबर्स आर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसे नंबर्स, कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो ना वो हमेशा 0 से बड़ा आ जाए, तो क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, सिंपल। जैसे कि 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0। 1 का स्क्वायर करो तब भी आएगा 1, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी आएगा 1, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा 4।
इट मीन्स जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, सिंपल सी बात, या जीरो मिलेगा या पॉजिटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव, तो वो नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब बात करते हैं वही कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी कि भाई ज़रूरत क्यों पड़ती है रैशनल की, इरेशनल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम इनको लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही जो हमारे नंबर्स हैं, अगर इनको हम नया निकालें, हमने इंटीजर्स तक देखा था, अब डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। कैसे रैशनल नंबर्स के लिए, 2x = 7, सो x = 7/2 जो होता है 3.5 या 3 होल 1/2, तो ये 3 होल 1/2 या 3.5 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है कि डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट हो रहा है, या फिर ये एक फ्रैक्शन बन रहा है जो कि भी एक क्या है, रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में। सो इस केस में हमें इंटीजर से हमारा काम नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, रैशनल नंबर चाहिए। तो रैशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हमें नया नंबर लाना पड़ रहा है। समझ आ रही बात, इसको हम आम जुबान में इस तरह कह सकते हैं, अगर लेट सपोज आपके पास एक एप्पल है और दो बंदे हैं, मैं कहता हूँ कि भाई आप इसको शेयर कर लो हाफ हाफ करके, लोग कर सकते हैं, बीच से काटा हाफ हाफ कर लिया। अगर 3 बच्चे क्लास में एंटर हो रहे हैं, मैं कहूँ हाफ बच्चे अंदर आ जाओ, तो कैसे होगा, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हाफ करना इस एप्पल में तो पॉसिबल है, बच्चों की काउंटिंग हाफ किस तरह किया जाएगा, तो वहाँ पे हाफ नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि नंबर सिस्टम्स की सिचुएशंस के ऊपर कंडीशंस को देखी जाती हैं, तो जो इंसान होते हैं वो हाफ नहीं होते, ठीक है, हाफ ह्यूमन ये कोई कॉन्सेप्ट, हाफ मरमेड, ये इस तरह वाले कॉन्सेप्ट कार्टून्स में ही होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। इरेशनल नंबर्स की ज़रूरत कब पड़ी, पैथागोरस थ्योरम, ये जो पैथागोरस हमारे ग्रीक थे, इन्होंने ये नंबर्स हमारे गले में लगाए थे कि जब लेट सपोज आपके पास एक कंडीशन बन जाती है कि एक 45 डिग्री का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों 45 हैं, 45 में आपको पता है कि बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, ये आपका x हो गया, ठीक है, बेस वो बराबर है, कुछ भी है वो बराबर है, लेट सपोज यहाँ पे ये a है तो ये भी a होगा, तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो ये x का स्क्वायर क्या बन गया, a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट, x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो ये बन गया 2a स्क्वायर। अब देखें x बराबर a स्क्वायर रूट 2, a तो निकल आया कोई भी नंबर, स्क्वायर रूट 2 तो रह गया ना, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर लेट सपोज मेरे पास इरेशनल नंबर्स होते ही नहीं, स्क्वायर रूट 2 वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता मेरे पास, तो मैं कौन सी वैल्यूज के अंदर पुट करता इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती थी। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू ये होनी चाहिए, समझ आ रही बात, तो यहाँ पे हमें इस नंबर की ज़रूरत है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो ये तो तमाम नंबर्स रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो अभी हमने डिस्कस की, जो यहाँ तक कुछ भी हमने डिस्कस किया वो रियल नंबर्स की बात कर रहा था। रियल नंबर्स बजाते खुद को ऐसा नंबर नहीं है, आपने रेशनल को इरेशनल को मिला देना, रियल बन चुके हैं, आधे रेशनल आधे इरेशनल, रेशनल तो बहुत ज़्यादा है, इरेशनल तो बहुत कम है, बट जो भी रेशनल और इरेशनल उनको मिला दो वो क्या है, रियल नंबर बन जाते हैं, सही है। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर तक बात हो गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट डेफिनेशन बता देता हूँ, इसके बारे में डिस्कशन बाद में होगी, क्योंकि पहले रियल नंबर्स की एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइजेस को हम बाद में सॉल्व करेंगे, तो ये डेफिनेशन में बाद में भी लाऊंगा, टेंशन नहीं ली। सो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर क्या है, या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ x स्क्वायर -1 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 या x = 1 होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आएगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव 1 का स्क्वायर -1 = 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 1 - 1 = 0, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, समझ आ रही बात। बट इसी जगह पे अगर ये इक्वेशन होती x स्क्वायर +1 = 0, सो x स्क्वायर = -1, इट मीन्स x एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करूंगा तो -1 आएगा, x एक ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर करूंगा तो -1 आएगा, जबकि हमने रियल नंबर्स में पढ़ा है कि ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करो और नेगेटिव आए, वो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा, 0 से छोटा आ ही नहीं सकता, नेगेटिव आ ही नहीं सकता,
पर यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रही है कि x एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से -1 आता है। तो हम यहाँ पर आके स्टक हो जाएंगे कि रियल नंबर तो ऐसा कोई नहीं है जो उसको डिफाइन कर सके। हाँ, एक ऐसा नंबर हो सकता है कि मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। ये एक नंबर हो सकता है, पर ये एक रियल नंबर नहीं है, याद रख लीजिए। x इज इक्वल टू -1 एक रियल नंबर नहीं है। x इज इक्वल टू रेडिकल -1 ये कोई एक डिफरेंट नंबर है जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। इस नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्बिनेशन है एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट का। एक रियल और एक ये इमेजिनरी पार्ट है, इसी तरीके रियल और इमेजिनरी पार्ट का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, इसको इस तरह लिखते हैं, ये लिखे जाते हैं a, b, ठीक है ना। a, b ये किस तरह के नंबर होंगे जिसके अंदर, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x सच दैट x इक्वल्स टू a, b। एक x होगा जिसके अंदर a भी होगा और b होगा, ठीक है ना। जब a और b दोनों ही रियल नंबर होंगे, ठीक है, a और b दोनों क्या होंगे? रियल होंगे, दोनों रियल, पर जो b होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। a रियल पार्ट होगा, b क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है रेडिकल ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर, यहाँ जस्ट आम जुबान में कह लें -1, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं आयोटा, जिसको हम डिस्कस करेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अभी तो हमने इनको छुआ भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू a, b। एक कॉम्बिनेशन है a और b का, जिसके अंदर a और b दोनों ही यहाँ हैं, रियल नंबर्स हैं। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, पहली बात। इसी कॉम्बिनेशन को x प्लस आयोटा b भी लिखा जाता है, x प्लस आयोटा b। आपने जिस कॉमा हटा के आयोटा देना है और पॉजिटिव साइन देनी है, बस जो b की साइन वही देनी है और कॉमा हटा के आई देना है, यही भी लिखा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे इसको डिफाइन करके फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। सो ये लेक्चर 1 था आज का, जिस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। लाइट भी गई, चलो खैर हमारा लेक्चर तो कंप्लीट हो चुका है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने यहीं पे छोड़ा और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने तमाम रियल नंबर सिस्टम्स को डिस्कस कर लिया है। अब रियल नंबर्स क्या हैं, उसके जो सबसेट्स हैं वो क्या हैं, हमने तमाम डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको पता है कि कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं और कौन कौन से नंबर सिस्टम क्यों हैं, ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इन नंबर सिस्टम्स का वजूद क्यों है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम कल से डिस्कस करेंगे हमारा जो बुक का पार्ट है, जो कि हमें बताता है कि ये नंबर सिस्टम तो हैं, पर इनके अंदर जो ये जो पार्ट है, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, ये हमारे एक्सरसाइज के जो पार्ट्स हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अभी तक आपका कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, आप पहले ही से ही प्रिपेयर होकर जाएँ। जब जंग पे जाते हैं तो तलवार घर से लेकर जाते हैं, जंग पे जाके कोई तलवार चोरी नहीं करते या वहाँ पे ख़रीदते नहीं हैं, ठीक है ना। जब पढ़ने जा रहे हो अगले साल के लिए तो अभी से तैयारी स्टार्ट करो। ये महीना आपका छुट्टियों का नहीं है, ये महीना आपकी प्रिपरेशन का है, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तब जाके आपको प्री एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपकी ईजीनेस आपके लिए ईजी होगा कि आप एंट्री टेस्ट क्लियर कर सकें। चाहे वो आप कोई भी एंट्री टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो MCAT दे रहे हो, MD CAT दे रहे हो, चाहे वो ECAT दे रहे हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।